आज हम लोग रेखीय गति में दूरी तथा विस्थापन को समझते हैं। इससे पहले हमने आपको निर्देश फ्रेम के बारे में बता दिया था। वहाँ पे विमाओं के अंतर्गत होने वाली जो गतियाँ थी उसको हमने समझा दिया था। वहाँ पे एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, ये जो गतियाँ थी हमने आपको समझा दिया था। इसका जो अगला टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन को समझते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पास जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। इसमें एक राशि जो है वो अदिश है और दूसरी राशि सदिश है। सदिश अदिश क्या होता है कि एक ऐसी राशि जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। और एक ऐसी राशि जिसमें सिर्फ हमें परिमाण की जरूरत होती है, उसकी दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसे उसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक वस्तु है ए और यहाँ पे एक वस्तु है बी। ये हमारा एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। हम अगर इसको कहें गति करने के लिए तो ये अपने दिशा में चारों तरफ स्वतंत्र है, ये जिधर चाहे उधर रैंडमली गति कर सकती है। तो इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें परिमाण की जरूरत होगी कि ये कितनी दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार की जो राशियां होती हैं जिसको गति करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, वो किसी भी दिशा में गति कर सकती हैं, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। और यही जो एक राशि है वो है दूरी। तो दूरी अगर हम इसको कहें तय करने के लिए कि तुम गति करो, तो गति में कुछ ना कुछ दूरी चलेगी, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो इसके लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस वस्तु की बात करें, अगर इसको भी कह दें कि गति करो, तो ये भी रैंडमली चारों तरफ इधर उधर गति कर सकता है। लेकिन अगर हम एक कंडीशन डाल दें कि तुम बी से सी की तरफ गति करो, यहाँ पे कोई वस्तु है सी, हम कह रहे हैं बी से सी की तरफ गति करो, तो आपने एक इसका दिशा फिक्स कर दिया कि तुमको बी से सी की तरफ जाना है। तो चाहे ये वस्तु ऐसे जाए, चाहे वस्तु ऐसे जाए, चाहे वस्तु ऐसे जाए, लेकिन इसको जाना सी की तरफ है, तो इसकी जो दिशा होगी ये फिक्स होगी कि इधर से इधर की तरफ जाना है। तो एक ऐसी गति जिसके लिए दिशा की जरूरत होती है वो विस्थापन होता है। तो यहाँ से आप दूरी और विस्थापन का परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पे ये जो वस्तु थी जो गति कर रही थी, इसमें अगर ये जहाँ तक जाता, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं थी, बस आप जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ तक जा रहा है उसके पथ को आप नाप लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना दूरी तय किया है। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि उसको जाने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन की जरूरत होती है, और उस डायरेक्शन में भी उसका सबसे जो सूक्ष्म, जो सबसे न्यूनतम रास्ता होता है, उसे ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। ये बी से सी की तरफ जाने के तीन रास्ते थे, एक यहाँ से यहाँ तक जा सकता था, एक इधर से जा सकता था, एक इधर से जा सकता था। आप ऐसे ही भेज सकते हैं कि ये ऐसे ट्रेवल करे और यहाँ तक जाए, ये ऐसे ट्रेवल करे और यहाँ तक जाए। तो इसके द्वारा जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इस रास्तों में जो सबसे छोटा रास्ता है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके सबसे जो न्यूनतम दूरी है, जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में ट्रेवल कर रही है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। इसको हम और डिटेल में आपको एक थ्योरेटिकल अप्रोच से समझा रहे हैं। हमने मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन जो हमने लिया है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है 0, इधर की वैल्यू धनात्मक होगी और ये एक्स एक्सिस है, इधर की वैल्यू धनात्मक होगी, इसको मान लेते हैं हम, ये है 20, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40, ये मीटर में हमने ले लिया 20 मीटर, 40 मीटर, यहाँ पे हमने लिया है 60 मीटर और यहाँ पे हमने लिया है 80 मीटर। इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये है -20 मीटर, इधर की तरफ है -40 मीटर और इधर की तरफ है -60 मीटर। यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू दिख रही है +20, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +20 जो दिख रही है
ये इसके धनात्मक दिशा को दर्शाता है, और इसमें जो -20 दिख रहा है ये इसके ऋणात्मक दिशा को दर्शाता है। मतलब 0 से इधर की जो राशियां होती हैं धनात्मक होती हैं, 0 से इधर की जो राशियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। हम एक वस्तु को मान लेते हैं जो कि यहाँ पे है, एक वस्तु ये यहाँ पे है, ये वस्तु है यहाँ पे, और हम इसको गति कराते हैं इसकी धनात्मक दिशा में। तो वस्तु मान लेते हैं पहले यहाँ तक आया, मतलब ये कोई मान लेते हैं बिंदु है Q मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P। तो ये वस्तु जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने धनात्मक दिशा में 60 मीटर की दूरी तय की। फिर ये आगे यहाँ तक गया तो इसने 80 मीटर की दूरी तय की। लेकिन अगर इसको मान लीजिए यहाँ से फिर वापस आ गया, और वापस आते 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 यहाँ तक आ गया, मतलब -60 पे आ गया, तो इसको हम कोई बिंदु ले लेते हैं R। तो ये जो वस्तु थी ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु थी पहले P ये Q तक गया, उसके बाद P तक गया, मतलब यहाँ से आखिरी दूरी कहाँ तक गया 80 तक, मतलब P तक। और P के बाद फिर से ये वापस पीछे की तरफ चलना स्टार्ट किया और ये आकर यहाँ पे रुक गया। अब ये जो वस्तु थी जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ तक आया। तो अगर हम ये कहें कि ये बताइए कि इसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई, तो अगर आप दूरी का कैलकुलेशन करें, अगर दूरी को निकालें तो कितना निकलेगा, यहां से यहां तक गया मतलब 80 मीटर, और यहां से यहां तक के जाने के बाद फिर वापस यहां से यहां तक आया, मतलब पीछे की तरफ ये भी सारी दूरियां तय की होगी। तो यहां से यहां तक 80 मीटर, और यहां से यहां तक देखिए कितना है। तो जब यहां से यहां तक 80 मीटर है तो पीछे भी 80 मीटर तक यहीं तक आएगा, और फिर 80 मीटर के बाद देखिए कितना चला है, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, मतलब 60 मीटर इधर भी चला है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो दूरी थी ये ऋणात्मक थी, ये दूरी धनात्मक थी। आपको ये कहना चाहिए कि इस यहां से यहां तक जो गया है दूरी, उसमें से इसको माइनस कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जो आप दूरी चलते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि हमने -5 मीटर पीछे आया या -10 मीटर पीछे आया। अगर आप -5 मीटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप दिशा को बता रहे हैं, और दूरी जो है एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। तो आपको यहाँ पे इस माइनस वैल्यू को आपको हटाना पड़ेगा, मतलब ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमने -20 मीटर पीछे आया, -40 मीटर पीछे आया। आपको टोटल ये बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक चले थे और कहाँ गए थे। तो हमने ए से चलना स्टार्ट किया था P तक, और P से चलना स्टार्ट किया था R तक, तो आपको टोटल ये डिस्टेंस पॉजिटिव में बताना पड़ेगा। मतलब ये जो था यहाँ से यहाँ तक 80 चला, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये पूरी इसने 80 मीटर की दूरी भी तय की, और प्लस इसने 60 मीटर की दूरी की। तो 80 फिर से 80 प्लस 60, यहाँ से यहाँ तक जाने में 80, फिर वहां से यहाँ तक आने में 80, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 60। तो अब टोटल अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, ये टोटल मीटर में है, तो ये हो जाएगा आपका 0, 8, 8, 16 और 16, 6, 22। तो 16, 6, 22 हो गया हमारा 220 मीटर। आपने टोटल जो दूरी तय की वो 220 मीटर तय की, लेकिन किस डायरेक्शन में तय की इसकी बात हमने नहीं की। तो दूरी यही हम समझाना चाहते थे आपको कि दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं विस्थापन की। ये हमारा विस्थापन है। आपको पता है विस्थापन एक सदिश राशि है। तो जब आप इस रेखा के अनुदिश चलेंगे, एक्स एक्सिस के अनुदिश चलेंगे, तो आप दिशाओं को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हम ये कहें कि अब आपने ए से चलना स्टार्ट किया और 80 मीटर तक गए। 80 मीटर मतलब आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में रास्ता ट्रेवल किया। तो शुरू में आप ए से कहाँ तक गए, पी तक। तो ए से पी तक आप इसको ऐसे लिखना चाह सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ए पी, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 0 से 80 मीटर तक आपने दूरी तय की। तो 0 से 80 मीटर पी तक मतलब 80 मीटर, तो आपने 80 मीटर दूरी तय की। लेकिन फिर आप यहां से पीछे की तरफ क्यू पे आके रुक जाते हैं। तो क्यू पे आके रुकने का मतलब है कि आप यहां तक जो गए थे ये धनात्मक दिशा में थी,
लेकिन जब आप पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पीछे की तरफ मतलब आपने -20 मीटर चला है, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस कितना है 20 मीटर। तो आप P से Q की तरफ जो आए हैं तब उसमें आपने 20 मीटर पीछे की तरफ चला है, और माइनस साइन हमेशा पीछे को इसमें इंडिकेट कर रहा है कि माइनस साइन मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो जब आप 20 मीटर पीछे की तरफ आएंगे तो आपने टोटल जो दूरी तय की उसमें से 20 मीटर घटाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी आप जो 20 मीटर माइनस ट्रेवल किए हैं, ये माइनस जो था -20 मीटर, ये 80 मीटर में से माइनस होगा, बच जाएगा कितना 60 मीटर। तो अब आपने विस्थापन कितना किया 60 मीटर का, और दूरी कितना चले होते, अगर यहां से यहां तक गए होते और यहां से यहां तक आए होते तो यहां से यहां तक आने में आपको 80 मीटर चलना होता जो कि दूरी थी, और फिर यहां से यहां तक आपको आने में 20 मीटर चलना होता। तो टोटल अगर आप दूरी तय किए होते तो 100 मीटर तय किए होते। लेकिन अगर आप विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में आपने दिशाओं को ध्यान में रखा कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, लेकिन दूरी में आपने दिशाओं को ध्यान में नहीं रखा। दूरी में आपने सिर्फ ये देखा A से P तक गए मतलब 80 मीटर गए, P से Q तक गए मतलब 20 मीटर गए, लेकिन दिशा को आपने ध्यान में नहीं दिया। तो दूरी तो आपको A से और Q तक हो जाती 100 मीटर, लेकिन जब विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन इसका मात्र 60 मीटर आ रहा है। तो दूरी क्या होती है, दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है, जो कि आपने यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ तक आया। और विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये किसी न किसी दिशा के अनुदिश होती है। तो A से P तक और P से Q तक आने में जब आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक आए, तो आपने ये भी दूरी तय की और आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। लेकिन जो इसमें सबसे छोटा पथ है वो आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो यही आपका विस्थापन होगा। A से Q तक आपका विस्थापन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच से 2-4 चीजें समझते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच से क्या समझना है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास कोई वस्तु था और यहाँ पे हम समय ले लेते हैं, ये हमारे पास समय है, ये हमारे पास दूरी है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमने ये कहा कि ये जो कोई वस्तु था, मान लीजिए ये कोई वस्तु था, ये t1 समय में x1 दूरी तय करता है और t2 समय में x2 दूरी तय करता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक डिस्टेंस था, यहाँ ये मान लीजिए 0 है और ये x एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे x एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x2। ये वाला जो दूरी था ये था x1 और ये जो दूरी था x2 था। x1 मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में अगर t1 समय लगता हो और यहाँ से यहाँ तक आने में अगर t2 समय लगता हो, तब हमारे पास इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हम इन दोनों समय के बीच में अगर अंतर को निकालें तो कैसे लिखेगा। समय के बीच में अंतर को निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपको t2 समय लगा था और यहाँ से यहाँ तक आने में जो आपको t1 समय लगा था, तो समय के अंतर को निकालेंगे तो बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करेंगे। तो ये जो आपका मिलेगा ये डेल्टा t मिलेगा और डेल्टा t बराबर बड़े में से छोटे को घटाएंगे t2 माइनस t1। तो इसको हम कहते हैं समयांतराल। डेल्टा t को बोलते हैं समयांतराल। समय के बीच के अंतराल को डेल्टा t से लिखते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से यहाँ तक आप x1 दूरी तय किए और यहाँ से यहाँ तक आप x2 दूरी तय किए, यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी और यहाँ से यहाँ तक x2 दूरी, तब हम कहें कि अब आप दूरी के बीच के अंतर को बताइए तो आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो ये जो डेल्टा x होगा, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ये वाला डेल्टा है, ये वाला डेल्टा है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा हमेशा किसी न किसी राशियों के बीच में अंतर को दिखाता है।
यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी लिखे, डेल्टा एक्स लिखे हैं, तो डेल्टा अगर टी के साथ जुड़ा है, इसका मतलब जो अंतर किसके बीच में दिखा रहा है, समय के बीच में। अगर डेल्टा एक्स के साथ जुड़ा है, इसका मतलब अंतर किसके बीच में दिखा रहा है, एक्स के बीच में। तो ये जो समय था ये T2 माइनस T1 था, और ये जो था ये x2 माइनस x1 था। हम यहीं पे एक दो चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास x2 ग्रेट मतलब बड़ा है किससे, x1 से। यहाँ पे हम समझा रहे हैं x2 बड़ा है x1 से। ये बताइए अगर x2 बड़ा है x1 से, इसका मतलब ये जो हमारा डेल्टा x है, अगर x2 का मान बड़ा है, x2 का मान मतलब बड़ा मतलब अगर यहाँ पे 10 है, x2 का मान 10 है, तो x1 का मान इससे छोटा होगा 5। अगर x2 का मान 10 है और x1 का मान 5 है, चाहे कुछ भी लें, लेकिन x2 का मान हमेशा बड़ा होगा। तो अगर x2 का मान यहाँ पे अगर 10 रखें और x1 का मान अगर यहाँ पे 5 रखें, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, +5 के। मतलब कहने का ये था कि अगर x2 का मान बड़ा होगा, x1 का मान छोटा होगा, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो डेल्टा x का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा x का मान यहाँ से मिल जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, प्लस वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि हमने जो यहाँ पर अभी हमने आपको जो कंडीशन बताया था, हम सिर्फ ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु गई थी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की थी, और यहाँ से यहाँ तक ये माइनस की दूरी तय की है। अगर हम x2 को मान लें, क्या x यहाँ पे x1 को मान लें x2 से बड़ा, दूसरा कंडीशन, x2 को हमने x1 से बड़ा लिया था, अब हम ले लेते हैं, नीचे आ रहा है ठीक। अगर हम x1 को ग्रेटर देन ले लेते हैं x1 को ग्रेटर देन x2 लेने का मतलब क्या है कि अभी जो आपने यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए अगर आपने दूरी ट्रेवल करना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक आप गए, मान लीजिए ये था हमारा x1, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए। लेकिन जब आप पीछे आए तो सिर्फ आपने, अगर यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2। यहाँ से यहाँ तक आए, ज़्यादा दूरी आपने नहीं तय की, यहाँ से यहाँ तक गए थे तो x1 था, और यहाँ से यहाँ तक आए तो x2 हो गया। तो जब आप x2 में से x1 तो घटाएंगे, तो x2 आपका सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, और x1 यहाँ से यहाँ तक है। तो x1 आपका ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर मतलब बड़ा है। देखिए x1 का आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, लेकिन x2 आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ज़्यादा होगी कि यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो x1 जो हमने लिया था वो यहाँ से यहाँ तक लिया था, और x2 जो लिया था सिर्फ इतना लिया था। तो यहाँ पे अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो, तो जो डेल्टा x की वैल्यू होगी वो हमेशा आपको माइनस में मिलेगी, ये हमेशा आपको माइनस में मिलेगी। कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस ट्रेवल किए होते 10 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता 10 मीटर, तो x1 का मान कितना हो जाता, 10 मीटर माइनस, यहाँ तक सिर्फ आपने ट्रेवल किया 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेवल किया 2 मीटर, तो आप यहाँ पे लिख देते 2 मीटर। तो जब आप 2 मीटर से -10 मीटर घटाएंगे, तो ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा माइनस में 8 मीटर मिलेगी, और ये जो वैल्यू होगी हमेशा आपको माइनस में मिलेगी, ये वैल्यू होगी हमेशा आपको माइनस में मिलेगी। लेकिन सपोज दैट हम एक और कंडीशन लेते हैं कि जब x1 बराबर हो जाए x2, तीसरा कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि x1 यहाँ पे लिख ले रहे हैं x1 बराबर हो जाए x2। जब x1 x2 के बराबर हो जाएगा तब देखिए इसका क्या कंडीशन हो सकता है कि आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना था x1, और फिर वापस यहीं से यहीं तक आ गए, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे आपने, चलना यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस यहीं पे आ गए, ये मान लीजिए x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टेक्निकली ये देखा जाए तो दोनों के बीच में दूरी तो वही है, लेकिन एक धनात्मक दिशा में तय किया रहे हैं, एक ऋणात्मक दिशा में तय कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं।
तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो x1 माइनस x2 होगा। ये x1 बराबर कितना था, x2 के, पहले हमने बता दिया था x1 बराबर x2 के। जब x1 बराबर है x2 के तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 0। डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x बराबर कितना होगा, 0। क्योंकि जितना दूरी आपने धनात्मक दिशा में तय की उतना ही दूरी आपने ऋणात्मक दिशा में तय की, तो हमारे पास डेल्टा x की जो वैल्यू है 0 है। और डेल्टा x यहाँ पे था क्या, डेल्टा x जो यहाँ पे था विस्थापन था। यहाँ पे डेल्टा x जो था विस्थापन था, क्योंकि जब जब हम आगे पीछे गए हैं उसमें हमेशा दिशाओं का हमने ध्यान रखा है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो एक जगह देख रहे हैं आप डेल्टा x की वैल्यू पॉजिटिव है, एक जगह आप देख रहे हैं डेल्टा x की वैल्यू निगेटिव है, एक जगह आप देख रहे हैं डेल्टा x की वैल्यू 0 है। और ये है क्या, विस्थापन है, डेल्टा x विस्थापन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो होगी वो कभी भी आपका ऋणात्मक या शून्य नहीं होगी, वो हमेशा धनात्मक होगी। तो आप ये दूरी और विस्थापन को समझ गए होंगे। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। अभी हमने जो आपको समझाया है ये किसी भी राशि का थ्योरेटिकल अप्रोच हो सकता है, मतलब दूरी और विस्थापन का थ्योरेटिकल अप्रोच समझाया है कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अपने आसानी से घुमा सकते हैं, मतलब इजी कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूरी और विस्थापन को और आसान करने के लिए हम आपको अब डायरेक्ट उसके बीच में डिफरेंस को समझाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक वस्तु था, ये था ए, हमने इसको गति कराया इधर की दिशा में यहाँ तक, और मान लीजिए ये 3 मीटर गया। दूरी और विस्थापन के बीच के अंतर को हम आसान करने के लिए आपको समझा रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया 3 मीटर और ये पहुंचा यहाँ तक डी पर, और फिर ये ऊपर की दिशा में गया किधर, सी की तरफ। यहाँ पे आपको दिशाओं के बारे में पता होगा कि ये जो होता है ये उत्तर की दिशा होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। ये आपको पता है कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम। हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमने ए से बी तक भेजा, वो किस डायरेक्शन में भेजा, इसको इस डायरेक्शन में भेजा, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 मीटर। फिर बी से हमने सी की तरफ भेजा, बी से सी मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, हम मान लेते हैं ये 4 मीटर गया। और हम कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चले जाएं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो तिरछी है, आप जो तिरछी लाइन देख रहे हैं ये डायरेक्ट इसके बीच में है, ये इसके बीच में है। और ये जो था हमारा 4 मीटर, अगर इसकी दिशा को मान लें, ये जो हमारा डिस्टेंस था 4 मीटर, ये इसकी दिशा होगी, और ये जो हमारा 3 मीटर डिस्टेंस था ये इसकी दिशा होगी। इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये होगा, ये वाला लाइन हमको मिल जाएगा। ये पैरेलल ड्रॉ करें तो ये वाला लाइन हमको मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप इसको दिशाओं के बारे में समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन हमें इस पर फोकस नहीं करना, हमने इसको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हमें इसकी दिशा अगर निकालनी होगी तब कैसे निकालेंगे। तो दिशा निकालने के लिए हम इसकी दिशा पहले निकाल लेते हैं। इसकी दिशा क्या होगी, पूर्व से उत्तर की तरफ है, तो ये हो जाएगा इसकी जो दिशा होगी ये पूर्व उत्तर होगी। लेकिन जियोग्राफी में एक चीज ध्यान रखा जाता है कि जियोग्राफी में हमेशा उत्तर और दक्षिण को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब अगर आप इसकी दिशा बताना चाहते हैं तो उत्तर पूर्व की तरफ बताना पड़ेगा। इसको उत्तर पूर्व लिखेंगे, इसको उत्तर पश्चिम लिखेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई दिशा होती तो इसको हम उत्तर पश्चिम लिखते हैं, और सपोज दैट यहाँ पे नीचे कोई दिशा होती तो हम इसमें दक्षिण को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम इसको दक्षिण पूर्व लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में हम इसको पूर्वोत्तर लिख रहे हैं, मतलब ये जो दिशा है ये पूर्वोत्तर की तरफ है। लेकिन जियोग्राफी में इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये बताइए आपने इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, और एक दूसरा व्यक्ति है जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बताइए कि इसमें टोटल चली गई दूरी कितना है इस व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ पे खड़ा था।
यहाँ पे मान लीजिए कोई पी व्यक्ति है जो चलना स्टार्ट किया, पी ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो हम ये कहेंगे टोटल चली गई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 3 मीटर दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 4 मीटर दूरी किया, लेकिन दिशा का हमने कुछ नहीं बताया, बस यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। तो जो दूरी है, दूरी उसने कितना तय की, दूरी उसने तय की ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर 3 मीटर और प्लस 4 मीटर बराबर टोटल दूरी 7 मीटर तय किया। दूसरा व्यक्ति जो था वो डायरेक्ट ए से सी तक गया और उसने ये दूरी तय की यहां से यहां तक, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी दोनों, और इसके बीच में हमने एंगल ले लिया था, मान लीजिए 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, क्योंकि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उसके बीच में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही परपेंडिकुलर बना लिया था। अगर ये 90 डिग्री है, हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी कितना दूरी तय की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस पथ की सबसे न्यूनतम दूरी है। इसके 2 रास्ते थे यहाँ तक जाने के, एक यहाँ से यहाँ तक जाएं और दूसरा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जाएं, तो इसमें सबसे जो न्यूनतम दूरी थी यही थी। और विस्थापन होता क्या है, तय किए गए मार्ग में सबसे न्यूनतम दूरी होता है, तो ये जो न्यूनतम दूरी थी ये इसका विस्थापन होगा। लेकिन ये निकलेगा कैसे, तो आपको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा, और इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग बराबर होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण ये है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हमारा लंब है ये आधार है। तो जब आप विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन होगा क्या, 3 के वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग, तो विस्थापन क्या होगा 3 के वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर 25 मीटर। लेकिन हमने इसकी पहली दिशा यहाँ पे निकाल रखी है, किधर, पूर्वोत्तर की तरफ, तो ये इसका विस्थापन हो गया। पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग हमने यहाँ पे 4 मीटर लिया है, 3 मीटर लिया है, ये हमारा होता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे 2-3 अगर इसके बीच में अंतर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अंतर के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। पहला अंतर, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन हमने यहाँ पे दूरी को लिया, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य भी हो सकता है। दूसरा, ये सदिश राशि है, दूरी क्या है, सदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सॉरी ये दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देख रहे हैं 60 मीटर, तो हमने दिशा नहीं बताया, तो ये क्या है, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, क्योंकि हमने आप देखिए यहाँ पे दिशा को बताया। एक जब जो सबसे बड़ा और अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन का जो अनुपात होता है वो कभी भी या तो 1 के बराबर होता है, ये बराबर नीचे हमने लिखा, इसका मतलब या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। कैसे, देखिए, अगर यहाँ पे विस्थापन को माइनस कर देंगे, इसको अगर प्लस कर देंगे, इसको अगर 0 कर देंगे, तो ये तीनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे तीनों वैल्यू आप रख सकते हैं विस्थापन का। इसमें अलग बात है कि आप 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट होगा, इसलिए आप 0 रखेंगे नहीं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये था कि विस्थापन में आप 3 वैल्यू रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन आपको दूरी हमेशा धनात्मक रखनी पड़ेगी, और दूरी हमेशा धनात्मक जो है ऊपर है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 भी नहीं हो सकती है और इसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर आप हमेशा कभी भी इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे, तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु गया है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु गया है, तो अगर इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये होगा,
और इसके अगर बीच का विस्थापन निकालेंगे तो भी ये होगा। तो अगर दोनों की दूरी और विस्थापन समान है तो दूरी और विस्थापन दोनों समान है, जब इसको काटेंगे तो एक के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि यही वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, आप ये देख रहे हैं जो हमने अभी यहाँ पे समझाया था, इसी को लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूरी कितना है, दूरी है आपका 7 मीटर। और सॉरी, यहाँ पे हमने आपको एक चीज बताना भूल गए थे, 25 मीटर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कर्ण का भी वर्ग होगा। तो कर्ण का वर्ग रहेगा तो ये वर्ग के अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। सॉरी, इसके लिए हमने बताया नहीं आपको। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो हमने ये दोनों रख दिया था, हमने कर्ण नहीं लगाया था, यहाँ पे 5 मीटर हमने कर्ण लगाया तो आया। तो यहाँ पे दूरी देख रहे हैं आपको हमेशा क्या मिल रही है, इतना। इसी में आप अगर दूरी और विस्थापन वो निकाले हैं तो दूरी आपको मिल रही है 7 मीटर। मतलब दूरी अगर आपको 7 मीटर मिल रहा है, यहाँ से अगर दूरी आपको 7 मीटर रहा है तो विस्थापन आपको सिर्फ 5 मीटर मिल रहा है। और दूरी और विस्थापन ये जो 7 मीटर 5 मीटर का आप रेशियो निकालेंगे तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 1 से इसका मान बड़ा आएगा। क्योंकि आप निकालिए तो देखिए 7 में अगर 5 से भाग देंगे, 7 में अगर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 बच गया, 0.0, 5 के बीच 1.4 आया, मतलब 1 से बड़ा आया। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि दूरी और विस्थापन का जब भी आप अनुपात लेंगे तो वह तो हमेशा वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो ये था हमारा कुछ दूरी और विस्थापन से संबंधित जानकारियाँ। इसके बाद हम लोग जो भी आगे टॉपिक होगा उसको समझेंगे।